हेलो दोस्तों, एसटी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में आज एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ और ये जोरदार धमाका होने वाला है 2026 के लिए। और इसमें आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका था इसके रिलेटेड कि आप लोगों को एक दिसंबर या जनवरी में वेल्डर और फिटर के लिए आईटीआई वालों के लिए एक गुड न्यूज रहेगा और जो मेगा रिक्वायरमेंट रहेगा। आज उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच में आ गई है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसी वीक के आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसका मैं काफ़ी दिन से इंतजार कर रहा था कि मेरे स्टूडेंट जो वेल्डर से हैं और फिटर से हैं वो सभी बच्चों का इस बार कुछ 3 साल 4 साल तक अभी कोई वेल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं आई थी। इस बार कुछ उनके लिए अच्छा हो। मेरा होप था कि और अच्छा यानी कि इसमें पोस्ट आए, बट लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम पोस्ट दिया है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जल्द से जल्द ये रिक्वायरमेंट होने वाला है और फॉर्म भी फिलअप होगा। आप लोगों को बीच में मैं आज लेके आया हूँ जिसका नाम है डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, एक भारत का ये डिफेंस से रिलेटेड अपना ये संस्था है जो कि हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए एक नया उपकरण का ये खोज करता है। ठीक है, जो कि इसका काम है मिसाइल, टैंक, रॉकेट, इस तरह से ये अपना योगदान देता है अपने भारत सरकार को किसमें, रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, इसका काम जो है इसमें बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में काफ़ी जगह पे है। जैसे कि आप लोग मैं बता रहा हूँ ये एकदम मेगा रिक्वायरमेंट हर एक 3 साल पे होता है, 4 साल पे होता है। आप लोग बता दें इससे पहले पहले काफ़ी पहले हम लोग 20 या 21 में देखने को मिला होगा, लेकिन आज जो है अभी से आप लोगों को तैयारी में जुड़ जाना है। इसलिए मैं जल्द से जल्द इसको, इससे पहले भी मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि ये गुड न्यूज होने वाला है डीआरडीओ का, और अभी कंप्लीट हो गया। समझ के चलना है कि आपका ये इंतजार खत्म, आज से आपका इंतजार खत्म। आज से आपको एक योद्धा की तरह एकदम जुट जाना है और मैं भी आपको एकदम इस बार रिक्वायरमेंट में आप लोगों को सिलेक्शन दिला के मानूंगा, ऐसा अब क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है, अब आते हैं कि ये है क्या। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि इसमें लिखा हूं मैं ऑल आईटीआई। ठीक है, ऑल आईटीआई जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी रहेगा। इसमें काफ़ी पोस्ट रहते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ऐसे करके काफ़ी पोस्ट रहेंगे। ठीक है, लेकिन बट उतना ट्रेड का अपने पास नॉलेज नहीं है, इसलिए हम उसका क्लासेस नहीं ले पाएंगे। जितना हो सकेगा उतना अपन कोशिश करेंगे। ठीक है, वेल्डर तो हमारा 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 परफेक्ट चलेगा ही चलेगा, प्लस फिटर भी चलेगा। ठीक है, उसके अलावा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिनका पॉलिटेक्निक और बीटेक हुआ है, शायद बीटेक वाले के लिए ना रहे क्योंकि बीटेक का भी रिक्वायरमेंट दिया गया था हाल ही में। तो पॉलिटेक्निक जिनका डिप्लोमा हुआ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से, वो भी तैयार हो जाइए क्योंकि ये उनके लिए भी एक रिक्वायरमेंट है और अच्छी खासी उनके लिए सीट आई है। ठीक है, ठीक है, इसको छोड़ना मतलब आपके लिए एक अच्छा भविष्य का लॉस करना है। ठीक है, क्योंकि कैसा है, ये डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में एक जॉब होना मतलब एक साइंटिस्ट की तौर पे काम करना है। क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक उपकरण का, नया उपकरण का ये अपना तैयार किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को बता दें ये सेप्टेम डीआरडीओ सेप्टेम 11 है, इससे पहले 10 हुआ था। इस तरह से सेप्टेम 1 2 3 4 ऐसे करके चलते आ रहा है, ये 11 है। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है, आप लोगों को मैं दिखा दूंगा उस वो भी। ठीक है, और ये डीआरडीओ 2025 का रिक्वायरमेंट है। ये कभी भी आएगा तो दिसंबर या जनवरी में ही आता है, इसलिए मैं पहले आप लोगों को आगाह कर चुका था कि एक मेगा रिक्वायरमेंट आप लोगों के लिए आने वाली है जो कि अब आ चुकी है। ठीक है, इसका एग्जाम 2026 में बहुत जल्दी हो जाता है, मार्च या अप्रैल तक पकड़ के चलना है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। उसी से रिलेटेड आपको तैयारी भी करना है। ठीक है, इसमें पोस्ट कौन सा रहेगा, टेक्निकल ए रहेगा एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो है ये डिप्लोमा होल्डर के लिए रहेगा और हमारे आईटीआई वालों के लिए टेक्निकल ए रहेगा। ठीक है, ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब रहेगा। आपका जो पोस्टिंग होगा ये ऑल इंडिया, इंडिया जो भी जहां जहां इनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी वहां आपको दे सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके आगे वाले वाले पोर्शन में पढ़ते हैं कि आप रिक्वायरमेंट्स कहाँ से है, कैसे है। ठीक है, छोटा ही से आप अभी पूरा नोटिफिकेशन पूरी तरह से आया नहीं है, इसलिए एक छोटा ही सा ये नोटिफिकेशन जिसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जिक्र किया गया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर अब थोड़ा सा रुकिए, आप लोगों को बता दें कि अगर जो भी बच्चा पहली बार ये चैनल को देख रहा है और उसे डीआरडीओ में इंटरेस्ट है और वो फॉर्म अप्लाई करने वाला है तो उस बच्चे को यहाँ पे एसटीए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
क्योंकि यहाँ पे मैं डीआरडीओ के लिए स्पेशल कोर्स और क्लासेस लेके आ रहा हूँ। बहुत जल्दी उनका कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंटेंट मैं देते आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम पास नहीं करना है, किसी भी बच्चे का भविष्य का उसका से खिलवाड़ नहीं करना है कि मुझे फालतू चीज़ें, फालतू क्वेश्चन पढ़ाना है, उनका टाइम पास करना है। मैं अपने वीडियो के लिए थोड़ी हंसी मजाक करूँ, थोड़ा सा ये उनको कंटेंट बनाने के लिए कुछ ट्विस्ट कर दूँ, उनका पिक्चर थोड़ा सा वीडियो बढ़ा बढ़ा दूँ, पिक्चर लगा लगा के, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मेरा सीधा सीधा फोकस रहता है क्वेश्चंस कराना, उनको जो सिलेबस से रिलेटेड है क्वेश्चंस कराना, फालतू बातें अपने को नहीं करना है, क्योंकि उनका टाइम हर एक मिनट हर एक सेकंड उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, लाइब्रेरी में बैठा दिन रात मेहनत कर रहा है, उससे पूछिए कि उसका सिलेबस एक दिन में पूरा कंप्लीट कर पाता है क्या? तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर पोर्शन को उसको 1 से 2 घंटा देना पड़ता है, वो जो कि उसके लिए वो कम हो जाता है। क्योंकि इस चीज़ को हमने भी लागू किया है, एक दिन में ऑल सब्जेक्ट को हम क्लियर नहीं कर पाते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट जाता था। हम शेड्यूल बनाते थे एक वीक का, ये हिस्ट्री आज पढ़ेंगे तो कल हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, परसों हम साइंस पढ़ेंगे। इस तरह से होता था, क्योंकि हमारा टाइम छूट जाता था। और सभी बच्चों को मैं बता दूं कि एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को टेक्निकल या नॉन टेक्निकल का डेली करिए, 1 घंटे का टाइम निकाल के, ठीक है। मैथ रीजनिंग का भी आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अपने को 10 ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। पहला मुद्दा है आप लोगों का, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि अभी जो चलेगा जोरदार क्लास चलेगा, ठीक है, और धमाकेदार चलेगा। क्योंकि ए टू जेड मैं सिलेबस को पूरा खंगाल के रख दूंगा आपके बीच में, कि मेरा बच्चा कहीं भी डरे ना, और इसका क्वेश्चन का आंसर उसको ऐसा ना हो कि यानी कि ये कहाँ से आया, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कभी ना सोचे, क्योंकि पूरा सिलेबस ही मैं 3 से 4 महीना में उसको पूरा करा दूंगा, ठीक है। प्लस एमसीक्यू अलग से रहेगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने मुद्दे पे, ठीक है। हमारा जो मुद्दा था कि डीआरडीओ सेप्टेम ये कब आएगा, हमारा मुद्दा आज हमारा खत्म हो गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो होता है उसका कटिंग आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, कि ये आप लोगों को सेप्टेम एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 आ चुका है। पोस्ट है 764, टोटल पोस्ट है 764, 764, ठीक है। इसमें पोस्ट बता रहा है आपको टेक्नीशियन ए और टेक्निकल सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ठीक है। ये दोनों पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, और ये हाल ही में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एज लिमिट भी बता दिया गया हो, और लेवल जो रहेगा 6 रहेगा, उनका नॉर्मल पेमेंट बता दिया गया। इसके बारे में पूरा जिक्र करता हूँ। आईटीआई वालों के लिए थोड़ी सी नाराज, यहाँ पे मेरे को भी नाराजगी आई, और आप लोगों को भी आ रहा होगा कि यहाँ पे हाल 203 ही सीट दिया गया, 203। क्योंकि कैसा आईटीआई का कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और हर जगह से आईटीआई के बच्चे निकलते हैं, तो उसके अनुसार सीट बहुत कम है, ठीक है। और ये छोटा भी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया अपने 10-15 इसके जोन बटे हुए हैं, जो कि वहाँ से देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा सीट कम हुआ है। और मुझे लगता है कि इसमें भी जैसे अभी हमारा ऑर्डिनेक्स फैक्ट्री जितने हैं, इसमें क्या हो गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी लोग लिए जा रहे हैं आईटीआई वाले। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है इसमेमें भी कुछ गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट का चलाना शुरू किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा कम हो गया है। बट लेकिन पॉलिटेक्निक वालों के लिए बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट्स है, 561 पोस्ट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखना है कि फुल नोटिफिकेशन आना बाकी है, तो वेल्डर और फिटर के लिए कितनी सीट आती है। घबराना नहीं है, 10 सीट 20 सीट 30 सीट जो भी रहेगा उसके लिए एकदम लड़ जाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक सीट की जरूरत है, हमें नौकरी चाहिए, एक सीट चाहिए हमें। 10 सीट की 15 सीट और 50 सीट नहीं देखना है, हमें एक सीट देना है, देखना है। और प्रॉपर अपने को पेपर को क्रैक करना है, 18 प्लस अपने को टिक करना है सही, 100 में से 100, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। अभी आगे देखेंगे माइनस मार्किंग का कुछ है क्या, तो भी बता दूंगा मैं आप लोगों को, जैसे फुल नोटिफिकेशन आएगा तो एक वीडियो और बनाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग के इसमें होने वाला क्या क्या है, आप लोग को बताते हैं इस चैनल पे क्या क्या चलने वाला, ठीक है। पहले यह आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नोटिफिकेशन आ चुका है। अभी से आप लोगों को तैयारी में जुड़ जाना है, अभी टाइम पास करने का समय नहीं है, क्योंकि ये जितना जल्दी फॉर्म अप्लाई करवाता है उतना 1 से 1.5 महीने के बाद ये एग्जाम ले ही लेता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। अब आते हैं हम आगे, देख रहे होंगे डीआरडीओ सितंबर रिक्वायरमेंट 2025, ठीक है। ये लास्ट मंथ में एक जाते जाते आप लोगों के लिए एक मेगा रिक्वायरमेंट और गुड न्यूज का
काम कर दिया गया है। ठीक है, ये समझिए कि आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर का गिफ्ट है। ठीक है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्निकल असिस्टेंट ए का रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं आपको, एक पॉलिटेक्निक वालों के लिए, एक आईटीआई वालों के लिए। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दिया 764 टोटल पोस्ट है। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। इसका देखो अभी कैसा रिलीज होने का ये जो नोटिफिकेशन है 6-12 दिसंबर जो है, इसमें आपको तो जो रिलीज होगा इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दिख जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अपन, यानी इसका एप्लीकेशन कब से चालू हो जाएगा, 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी तक, यानी कि ये रह सकता है। ठीक है, एक महीने तक का आपको टाइम दिया जाएगा, नहीं तो हार्डली 21 दिन का टाइम दिया ही जाता है। ठीक है, ये कैसा है, हो सकता है डेट अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन आना है, लेकिन अभी छोटा शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, मतलब आपका रिक्वायरमेंट जैसे कंफर्म है ही है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रिक्वायरमेंट भी देना गवर्नमेंट का पहला कर्तव्य है। जैसे मैं आज आप लोगों को इससे पहले एक 15-20 दिन पहले आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आप लोगों को एक डीआरडीओ से भी रिक्वायरमेंट आ सकता है, तो कैसा हमको भी थोड़ा सा भनक लग जाती है कि एक ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, वैसे ही ये क्या है, डीआरडीओ ने भी आप लोग को एक इंट्रोडक्शन दे दिया है कि भैया ये रिक्वायरमेंट होने वाली है, आप लोगों को तैयार हो जाना है। ठीक है, इसका अभी उन लोग अपना पोस्ट वाइज हर एक जहाँ जोन से अपना कुछ घटाना बढ़ाना वो अपना कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, देखने को बढ़ते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जो है कहाँ से, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डीआरडीओ। ठीक है, ये आपका यहाँ से रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें पोस्ट मैं बता ही चुका हूँ, दोनों पोस्ट अवेलेबल है, सेप्टेम्बर 11 का रहेगा ये। ठीक है, इसके अलावा लेवल 2 जो है ये हमारे आईटीआई वालों के लिए लेवल 2 की पोस्ट रहेगी, लेवल 3 भी उसमें हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ पोस्ट। उसके अलावा जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड है उनको लेवल 6 उनका पेमेंट इतना रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम पेमेंट है। ठीक है, आप लोगों को घबराने नहीं कि ये इतना कम नहीं होता, ये मैक्सिमम रहता है। इसके अलावा बहुत सारे भत्ते रहते हैं जो कि आप लोग को 45 से 50 हज़ार रुपये पहला स्टार्टिंग पेमेंट वो मिलता है। ठीक है, और ये इतनी अच्छी पोस्ट होती है और इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कि आपको फैसिलिटी तो पूछना नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी मिलती है। इसमें आप लोग को जाने के लिए जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा ऐसा समझिए कि लाइफ उसका बन गया। ठीक है, और सिलेक्शन सभी बच्चों का, मैं तो चाहूँगा सभी बच्चों जो मेरे हैं वो सभी बच्चे सिलेक्टेड हों, क्योंकि कैसा है, जॉब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, और गवर्नमेंट जॉब पाना बोले तो बहुत बढ़िया, ये ऐसा है कि भगवान को पाना जैसा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए अभी से आप लोग यानी कि जुड़ जाइए, और कोई भी डाउट्स रहा तो आप लोगों को मैं लास्ट में नंबर देता हूँ, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है, और किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम रहा तो मेरे को कॉल मैसेज करिए कि कुछ बात करना है, तो मैं उसमें भी आपको मैं कॉल करूंगा। ठीक है, जॉब लोकेशन आपका ऑल इंडिया रहेगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज देखा जाएगा अभी कैसा क्या सीट आता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, अप्लाई डेट अभी कैसा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि 9 दिसंबर से 8 जनवरी हो। ठीक है, लेकिन जैसे रिक्वायरमेंट फुल्ली आएगा उसमें नया डेट रहेगा तो उसको अकॉर्डिंगली आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और एज लिमिट जिनका जनरल से 18 से 28 मैक्सिमम इतना आपका जनरल कैटेगरी वाले हैं तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको ये फॉर्म अप्लाई करते आएगा, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में शॉर्ट नोटिफिकेशन में दिया गया है, तो जनरल कैटेगरी वालों को घबराना नहीं है। अगर उनका लास्ट एज भी होगा तो इसको तोड़ देना है, ये पेपर को आपको इतना जी जान से मेहनत करना है, इसको एकदम पेपर को तोड़ देना है। आप लोगों को 18 प्लस मार्क आपको लेना ही लेना है, नहीं तो इससे कम में अगर रहेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन होना बहुत कम है। क्योंकि पिछले नोटिफिकेशन जो आया था उसमें काफ़ी बच्चों का मेरे को फ़ोन आया था कि सर हमारा 0.5 0.25 ऐसे रह गए, इलेक्ट्रीशियन वाले तो काफ़ी फ़ोन आए थे कि सर हमारा एक पॉइंट से ऐसे रह गया, वेल्डर वाले भी काफ़ी बच्चों का फ़ोन आया कि सर हमारा 2 मार्क 1 मार्क आधा मार्क, ऐसा मुझे फ़ोन आते हैं कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि भाई इतने इतने कम पॉइंट से रह गए, लेकिन ये रियल चीज़ है, इसमें पॉइंट का भी खेल होता है। ठीक है, अब आते हैं अपना सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, कोई भी बच्चे का रहता है कि इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या पूछा जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस देखो, एग्जाम पैटर्न अभी आने का है, ऐसे तो 60 या 40 18 और 40 का रहता है, 120 मार्क का रहता है, बट अभी उन न्यू क्राइटेरिया में क्या उन लोगों ने कुछ कम ज़्यादा किया है तो वो भी अपन देख लेंगे, आगे उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप लोग बता देता हूं कि आप लोगों को टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करना है, नॉन टेक्निकल पे कम। नॉन टेक्निकल आप लोगों का जो मैथ और रीजनिंग रहेगा वो मैं करवा ही दूंगा। ठीक है,
अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। पहला रहेगा राइटिंग एग्जाम, ठीक है। पहला आपका सबसे पहले फॉर्म फिलअप होने के बाद एडमिट कार्ड रहेगा जिसपे राइटिंग एग्जाम रहेगा। राइटिंग एग्जाम होने के बाद आपका का जो भी उनका प्रोसेस डेट रहेगा, टाइमिंग रहेगा, उस डेट के बाद उन लोग आपको रिजल्ट शो करेंगे, ठीक है। वेबसाइट पे आपको मैम को मैसेज के माध्यम से भी आपका जिनका सिलेक्शन होता है उनको मैसेज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो आप लोगों को अपने अपने नज़दीकी सेंटर पे आप लोग को बुला के स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट लेंगे, ठीक है। आपका ट्रेड टेस्ट जिस ट्रेड से जो बच्चा अप्लाई किया है उस ट्रेड के अकॉर्डिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोगों को थोड़ा सा, हाँ अब रहेगा कि स्किल टेस्ट, तो मैं ऐसा करूंगा कि जो भी बच्चे का सिलेक्शन होगा अगर वो थोड़ा सुटेबल हैं और वो अगर स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि उसका भी अरेंजमेंट करूंगा मैं। यहाँ पे आप लोगों को मेरा जो लोकेशन रहेगा, रिजल्ट होने के बाद काफ़ी बच्चे जो रहेंगे मैं आप लोग को एड्रेस दूंगा स्किल टेस्ट के लिए। मेरे वर्कशॉप में मैं अपने कॉलेज से मेंबर से बात करके, प्रिंसिपल और जो हेड हैं उनसे बात करके आप लोगों को स्किल टेस्ट भी कराने का कोशिश करूंगा, ठीक है। नहीं तो उसके अलावा फिर अपने पास अगर वहाँ से भी परमिशन नहीं मिलता है तो मैं आप लोग को एक दो बड़े बड़े वर्कशॉप जो हैं उनसे कंसल्ट करा के आप लोग को स्किल टेस्ट और ये करवाने का, जो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो रहा है कि उसको डर लग रहा है तो वो अपना कर सकता है। या देखो कैसा है, इतना दूर आने से अच्छा है आप नज़दीकी जो भी वर्कशॉप बड़ा दिखे आप उनके पास भी आप थोड़ा सा वर्किंग के लिए कर सकते हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता, ठीक है। काफ़ी बच्चे होंगे जिनका प्रैक्टिकल छूट गया होगा, उनके लिए कह रहा हूँ कि आप नज़दीकी रिजल्ट होने के बाद पहले स्किल टेस्ट के बारे में नहीं सोचना है, पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना है। रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको कम से कम 1 महीने का टाइम मिलता है। उस टाइम पीरियड में आप लोगों को छोड़ को नज़दीक पास में जहाँ भी वर्कशॉप बड़ा मिले और जिस ट्रेड से रहे हैं तो उस ट्रेड का थोड़ा सा प्रैक्टिकली कर लीजिएगा। अगर जिस बच्चे का थोड़ा भी नहीं मिल रहा होगा तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं जैसा अरेंजमेंट होगा वैसा आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आपका प्रोसेस रहेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। काफ़ी बच्चों का रहता है कि सर मेरा नॉन क्रिमिनल रिन्यूअल नहीं है, अभी आप लोग को टाइम है, रिक्वायरमेंट में टाइम है, आप सबसे पहले ओबीसी वाले नॉन क्रिमिनल अपना रिन्यूअल करा लें, नहीं तो आप लोग को जनरल में जाना पड़ेगा और उस टाइम पे आपका कोई भी सुनवाई नहीं होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे। नोटिफिकेशन आने से पहले आपके सभी डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों का पहला काम है कि सबसे पहले जो ओबीसी कैंडिडेट है वो अपना जिनको नॉन क्रिमिनल लागू है, ठीक है, जो भी कैटेगरी के बच्चे हैं तो वो अपना नॉन क्रिमिनल पहले रिन्यूअल करा ले। उसके अलावा जिनके पास कास्ट नहीं है तो वो अपना कास्ट के लिए अप्लाई कर लें, ठीक है। EWS वाले भी अपना जो भी है क्राइटेरिया उसके लिए अपना अभी अगर टाइम है तो आप अपना कर लीजिए, क्योंकि अभी खाली में रिक्वायरमेंट अभी लॉन्च होने का ही है तो आपको अभी 10-15 दिन और मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, अपने को आर्मी जैसा मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है, इससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे अपने को जानकारी हो गई, अपना रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता दिया आप लोगों को जो भी तैयारी करना है। अब आते हैं कि इस चैनल पे क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या करवाया जाएगा, ठीक है। तो ITI CBT निम्मी जो MCQ है, जो ITI के जो अभी बच्चे पेपर देने वाले हैं उनका भी यहाँ पे CBT जो उनका पेपर होने वाला उसकी सीरीज अलग से चलाई जाएगी, और वो भी कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों को वो भी देखना है क्योंकि आपके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। DRDO कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, कहाँ से उठाएगा, क्या करेगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा ही होती है कि परीक्षा मतलब दूसरे की इच्छा के हिसाब से अपने को चलना है, उसकी इच्छा है भैया, आपकी वो परीक्षा ले रहा है, वो कहाँ से पूछेगा कोई गारंटी नहीं है। तो आपको जहाँ जहाँ से जो जो किताब मिलती है तो उसको देखिए, ठीक है। और प्रॉपर ऐसा ना हो कि आप 10 किताबें यूज कर रहे, नहीं, एक किताब लीजिए, एक सिलेबस करिए। जैसा एक चैनल आप देख रहे हो तो कैसा है उसी चैनल को देखिए, क्यों, क्योंकि कैसा है कि आज मैंने जो लेसन पढ़ाया वो कल मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आप अलग अलग चैनल पे जाओगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, किसका देखो, एक को पकड़िए उसी के हिसाब से चलिए, आपका पक्का होगा, क्योंकि ऐसा हमने भी किया था, ठीक है। उसके अलावा आते हैं वेल्डर थ्योरी। जो वेल्डर जो थ्योरी है इसकी की भी क्लास में चलाऊंगा, क्योंकि कैसा MCQ और थ्योरी में दोनों में अंतर होता है। जो बच्चे जिसका थ्योरी क्लियर है वो उसका MCQ ऑलरेडी क्लियर हो जाता है, ठीक है, उतना उसको दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट आता है फिटर थ्योरी भी अपन इसमें चलाएंगे, ठीक है। और फिटर की MCQ की 20 जो सीरीज है 20 क्वेश्चंस की, ये ऑलरेडी चालू हो गई है
और लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। और ये आप लोगों को मैं ये बता दूं कि उसमें भी वेल्डर वाले बच्चे जो अभी जो स्टार्टिंग के लेसन्स हैं, ये फीटर वाले आप लोग को भी देखना है, क्योंकि कैसा है, फीटर टर्नर जो मशीनिस्ट का जो सीरीज चल रही है वो आपको भी उससे रिलेटेड है, क्योंकि हम क्या है, मैकेनिकल ग्रुप के हैं। तो इसलिए कैसा है, फीटर टर्नर मशीनिस्ट वाले ये ना सोचे कि वेल्डर हमको नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि वेल्डर भी हमारा एक सब्जेक्ट था, और उसमें यानी वो लेसन था जिसको हमने उसको भी फॉलो किया, तो वहां से भी 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो भी आपको देखना जरूरी है। सभी ये मैकेनिकल ग्रुप है, ठीक है, ये मैकेनिकल ग्रुप का ही चैनल है, और वीडियो कोई भी इसमें कम ज्यादा नहीं है, जो भी प्रॉपर क्वेश्चन है और गाइडेंस है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए एमसीक्यू का, थ्योरी का, वो बच्चा मुझसे कांटेक्ट करेगा, उसको उसको फ्री पीडीएफ, उसका कोई कॉस्ट मेरे को देना नहीं है और ना ही लेना है। आपको डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वेल्डर 20 क्वेश्चन की टॉप एमसीक्यू सीरीज चालू है, जो कि टॉप लेवल पे चालू है। कैसा, उसमें हार्ड से लेके इजी तक का क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, और क्वेश्चंस को समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, बट लेकिन टाइम ज़्यादा कवर हो जाता है, इसलिए मैं उसको कवर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। उसके बाद आते हैं जीके, मैथ, रीजनिंग। ये तीन जो है, ये आप लोगों का 40 मार्क का इसमें पूछा जाएगा, तो इसको भी हम कवर करवा रहे हैं। जीके का आप लोग देखे होंगे कि चालू है, तो उसमें क्या है, जीके का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सीधा टकराते हुए दिखेगा। जो मेरा क्वेश्चन है वहां पे जो मैं करा रहा हूँ, सीधा पेपर में छपते हुए दिखेगा, इससे रियल में यही क्वेश्चन छपेगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वहां पे। मैथ के भी सटीक मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, हर लेसन के 10-10, 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा, कि जो कि आपको सीधा पेपर में छपेगा, ठीक है। रीजनिंग भी सेम वैसी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारा वेल्डर थ्योरी, फीटर थ्योरी, स्टैटिक जीके भी स्टैटिक जीके के भी कई क्लासेस लीजिए, जैसे डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया म्यूजिक सिस्टम हो गया, ठीक है, वादक यंत्र, ये सब जो हैं, सिंगर, ये सभी स्टैटिक जीके में आते हैं। ये सब भी आप लोग एक एक करा रहा हूँ, और आप लोग देखे होंगे, वीडियो अपलोड है, उसको आप लोग फॉलो करिए और देखिए। फालतू के क्वेश्चंस वहां पे नहीं है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के भविष्य के लिए वो बना रहा हूँ और कर रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। जीके जीएस भी चालू है, मैथ रीजनिंग आप लोगों का ये भी जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग को देखे होंगे, ये अभी अभी सीरीज चल रही है, ये चल रही है, इसको आप लोग पूरा कवर कर लीजिएगा। और फिटर वालों का भी चालू हो गया है, तो वो भी अपना उसमें कवर करिए, ठीक है। जाते जाते आप लोग बता दो टेलीग्राम और इंस्टा से आप लोग इससे भी जुड़ जाइए। सुमित टेक्निकल एकेडमी पे आप लोग फॉलो कर लीजिए, आप लोग जुड़ जाइए। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोग को नोट कर लेना है। इसी के माध्यम से आप लोग मुझे मैसेज करिए, कांटेक्ट करिए, आप लोगों का सीधा सीधा बात होगी, ठीक है, मेरे से। नेक्स्ट आते हैं, जो भी बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो इस एसटीए चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा मैं अभी बार बार आप लोगों को इसलिए सब्सक्राइब के लिए बोलता हूँ, क्योंकि कैसा है कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को तुरंत बेल आइकन के माध्यम से मिल जाएगा। क्योंकि अभी कैसा आ गया, अब लास्ट मंथ चल रहा है, तो कुछ रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए नोटिफिकेशन वैसी दनादन आएगा, और ऐसा ना हो कि आपका एक गोल्डन चांस छूट जाए, ठीक है। अब आते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है, इसे हर दिन बढ़ाते रहे। तो मतलब कैसा है, ये पॉइंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि हर दिन ऐसा ना हो कि अभी एग्जाम का टाइम है, पढ़ेंगे ना, 10 दिन 15 दिन जब हॉल टिकट आएगा तब पढ़ते, काफ़ी बच्चे वैसे भी होते हैं। वैसा नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पे आप खुद कंफ्यूजन रहेंगे कि अब इतना सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। रोज का रोज खत्म किया जाए, और किया जाए तो ही अच्छा है, ठीक है। उस टाइम वो जो 10 दिन से 15 दिन होता है, हमारा रिवीजन का टाइम होता है, हमें एक बार पूरे को देखना होता है। ये नहीं कि उस टाइम पे आप कवर करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, 100% नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं, आपको को आज का वीडियो कैसा लगा ये बताना है कमेंट्स करके, और लाइक और शेयर आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। इतनी पे आज के लिए मैं रुकता हूँ, और जाते जाते यही कहूँगा सभी को फॉर्म को अप्लाई करना है। फीस जो भी रहेगा इधर उधर से एडजस्टमेंट करिएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि फीस के कारण हमने नहीं अप्लाई किया, या सीट के कारण हमने अप्लाई नहीं किया, सीट कम था ज़्यादा था, ये सब नहीं। फॉर्म अप्लाई करना मतलब आप उसमें हिस्सेदारी बनना, ठीक है। आप अप्लाई करिए, कभी पेपर लो होता है, कभी हाई होता है, इससे नहीं घबराना है। सुमित सर आप लोग साथ में हैं, कोई भी त्रुटि या कोई भी आपको कुछ शंका हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।